Aryan Khan. Amazing. Okay, if we talk about Aryan Khan, there were a lot of rumors about you guys. नहीं मुझे नहीं पसंद है. Delhi Safe से- नहीं है. I almost got kidnapped once in Delhi. Yeah, by a taxi driver. अरे बिल्कुल मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं. यू आर सपोज्ड टू बी द पार्ट ऑफ आवर प्रमोशन. हम तो पहले सोच रहे थे भगवान करे ये एलिमिनेट हो जाए. I would prefer not getting to this matter, but as a person, he's an extremely he's an amazing person. अगर ये थोड़ा हिंदी इंप्रूव कर लेगी तो पक्का. मतलब वैसे तो अच्छा हिंदी बोलती है लेकिन डेफिनेटली. यार वेडिंग सीजन चल रहा है, वेडिंग के टाइम पे कोई ऐसी फिल्म ना आए जिससे आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिले, मसाले मिले, अच्छे अच्छे गाने मिले. सो द वेडिंग सीजन इज इनकम्प्लीट एंड ऐसी एक फिल्म आ रही है दुल्हनिया ले आएगी. अब क्या ले आएगी ये तो हमें फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर ही बता पाएंगे. बट इसी पर बात करने के लिए टुडे वी हैव आकाश आदित्य लामा, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड लारिसा बनेसी. शी इज एन एक्ट्रेस एंड इज जो फिल्म है उसमें उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही एंटरटेनिंग सा, बहुत एनर्जेटिक गाना दिया है. सो कमिंग टू यू सर, फर्स्टली आई वेलकम यू बोथ टू द शो. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फिल्म दुल्हनिया ले आएगी, व्हाट इज इट अबाउट? ये जो है घर घर की कहानी है, हर फैमिली की कहानी है, हर लड़की जिसके बाप बेटी की कहानी है. अगर जो हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छी लड़की से शादी कर ले, अच्छे लड़के से शादी कर ले, या उसको हर बाप को लगता है कि उसकी बेटी जो है, पिता को ये लगता है कि वो गलत लड़के से शादी करने जा रही है. बस इस फिल्म ये है, इस तरह के दो पिता जो है और दो एक साथ टकरा जाते हैं एक ही दिन में जब शादी होने वाली होती, और फिर क्या होता है. ओके, सो कमिंग टू यू. सो नाउ आप ओरिजिनली इंडिया से नहीं है. ओके, सो इफ वी कम टू द सॉन्ग, बिकॉज इस फिल्म में आपने एक बहुत ही प्यारा सा गाना प्ले किया, बहुत एनर्जेटिक गाना प्ले किया. सो व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स एंड एवरीथिंग, डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैं इंडियन हूँ अभी 16 साल से. ओह, मैं यहाँ पे हूँ. 16 साल से आप यहाँ रह रहे हो? हाँ. ओके, सो हाउ इज इट एंड डू यू लाइक पंजाबी हूँ. पंजाबन है क्या कुड़ी? मैं जब पहले इनको देखा तो मुझे लगा ये पंजाबी लड़की है. नहीं, I mean, everyone says that I look very Indian, and I've lived longer in India than I've lived in my own country. So I consider myself more Indian than Brazilian. So you are born in Brazil only? I'm born in Brazil, yeah. Okay. Yeah. So if you talk about this particular film and this particular song, what was your thought of signing it? The song is amazing, and the director, he's incredible. Why not? Okay, so do you have something for there are parents जो चाहते हैं कि यार हमारी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, but there are parents जो अपनी बेटी को रोकते हैं कि यार अभी तो शादी मत करो, you're too young for this. So what do you have to say about it? नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है. देखिए एक बता, लेकिन अल्टीमेटली तो ये लड़की की इच्छा है ना कि वो कब शादी करना चाहे. किसी भी घर में मुझे लगता है कि ये आज वो समय आ गया है जब बच्चों को डिसाइड करने दे कि वो कब शादी करना चाहते हैं. क्योंकि लाइफ जीवन उनको बिताना है. यू कैन ऑलवेज एडवाइज. मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे पेरेंट्स ना मुझे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट कर दिए थे. मतलब 16, 17, 18 तक मैं इंडिपेंडेंट हो गया था कि नाउ यू लिव योर ओन लाइफ. मतलब वी आर देयर बट इट्स योर लाइफ, यू हैव टू लिव इट. आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है आगे, तो तुम करो अपना जो करना है. हर मामले में, फ्रॉम करियर टू शादी, एवरीथिंग उन्होंने बोला तुम्हारी जब इच्छा हो. दे एडवाइस बट दे डोंट फोर्स. तो अभी समय आ गया कि हमारे पेरेंट्स जो है बच्चों को दोस्त की तरह भी देखते हैं. वो उस तरह के समय आ गया है. तो हमें, मुझे लगता है उसको हमारे देश में भी आ गया, छोटे शहरों में भी ये बात आई है और अच्छी बात है ये. If I talk about my parents, so I am literally very excited to get married, and my parents are saying कि यार you are very young. So ऐसे parents के लिए क्या कहना है आपका? ऐसे कैसे सारे parents they are like नहीं शादी कर लो ना. In my case, it is completely opposite. All my friends, most of the girls, they're like, my parents want me to get married. Yeah. And my parents don't want me to get married. They're saying you're too young to get married. कौन सी एज में बोल रहे थे? 24. I'm 24 अभी. हाँ, तो 24 में तो ठीक है. 24 में तो बोल सकते हैं. आपकी शादी हो गई है? नहीं ना. हाँ, तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे इस बारे में.
ओके सो दुल्हनिया ले आएगी बिकॉज हमने काफ़ी सारी फिल्म्स देखी हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस एंड काफ़ी सारी मूवीज बनी है कहीं दुल्हन को भगा के लेके जा रहे हैं कहीं दुल्हन भाग के आ जा रही है मतलब बॉलीवुड हैज गिवन एन नंबर ऑफ फिल्म्स व्हेन इट कम्स टू सच प्लॉट्स सो आपकी फिल्म एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर करिए दैट द ऑडियंस विल गो एंड वॉच इट व्हाट डू यू थिंक देखिए हमारी इसमें ना सिर्फ शादी हमारी ये 48 आवर्स की कहानी है, लेकिन मैंने कह रहा हूँ ना इसमें बहुत सारी लास्ट में बड़ी बात भी है, इसमें इमोशंस है, प्यार है, इसमें एक बहुत बड़ा जो है हमारे फिल्म की बिगिनिंग में एक गाना आता है, बेटियां कभी पराए नहीं होती, दिल में रहती है विदा नहीं होती, करेक्ट है ना। तो बेटियां कभी विदा नहीं होती, हमें हमेशा ये बोला गया है कि बेटियां पराई धन होती है, बेटियां वो विदा हो जाती है, बट एक्चुअली बेटी विदा होती नहीं होती है, क्योंकि वो आजकल मैंने देखा है, मेरे आसपास भी जो देखा है, लड़की शादी के बाद भी बेटे से ज़्यादा बेटियां ख्याल रखती है, फ़ोन करके पूछती है कैसे हो। बेटियां एक साथ दो परिवार देखती है, अपना नया घर भी और अपने पेरेंट्स का घर भी। तो बेटी विदा नहीं होती ना, और विदा होने के बाद फिजिकली जाती है, लेकिन उसके दिल में आप लोग रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, और पेरेंट्स के दिल में बेटी रहती है, तो कभी विदा नहीं होती। तो ये एक फिलॉसफी है, और इसके साथ इसमें जो है हमने कॉमेडी का तड़का लगाया हुआ है। सीरियस बात को हमने कोशिश की है कि बहुत सिंपल और मज़ेदार तरीके से कहें। Okay, Larissa, coming to you, if we talk about set पे, because obviously क्योंकि जो हमने स्टारकास्ट देखी, जो हमने ट्रेलर देखा, जो गाने देखे, एवरीबडी वाज सो अमेजिंग, बट आपका फेवरेट पर्सन कौन था? On the movie, Yes, on the sets. on the sets, Yeah. my director. Apart from him. The whole see Suman ji, she's the producer. को प्रोड्यूसर है, He- हमारी बहुत क्यूट लड़की है। See, it's like the whole crew, like the choreographer, the जयेश प्रधान, yes, very nice. everybody, they were just like Paul and Lipsa. all of them, they were so amazing, and we were just so happy, we were having fun, we were not even like only like shooting itself, we were like enjoy, and that's how the song turned out to be incredible. Okay, so if I talk about you, where do you live currently, Abhi? I live in Bombay. You live in Bombay. How is Bombay treating you? Bombay, it's my home, it's home for me. So if I give you an option कि यार आपको कहीं और शिफ्ट होना है इंडिया में, नहीं हो गया? नहीं Not even Delhi? नहीं मुझे नहीं पसंद है, Delhi safe से- नहीं है. Okay, why do you feel Delhi is not safe? I've had episodes in the past where I went through, like couple of situations which I got very, very scared. And even today, whenever I come to Delhi, I come in the morning and I leave in the night. I get that scared, but I have friends over here, like very close friends who lives over here, and they're always like, please come, Larry, come, spend time with us. And I'm like, nah, come to Bombay. Bombay is fun. It's the heart of India. So can you share one of those instances where you felt unsafe in Delhi? I almost got kidnapped once in Delhi. Yeah, by a taxi driver. Yeah, so that incident, it took a toll on me, and I was like, I'm never going back. Can you just elaborate that incident a bit? He didn't, it was raining a lot, it was a monsoon time, and it was like evening time. So I got the cab, he was not accepting there was no Uber, Ola was just like rejecting. So I was like, what do I do? So then I found some cab and I booked that on one of these apps. On the way, he just decided not to take me to the airport, and I was going back to Bombay. So for the grace of God, I pretended to be like I was talking in Hindi on the phone, pretending to be with a cop, and he kind of started getting scared. And I don't know, I think it was an angel or it was literally, I think all the gods from India and worldwide was just literally protecting me in that moment, because a police car came behind us. And I started saying that, acha, aap aa gaya. So then he was like, oh, she actually called the cops. And the car was behind me and he started getting scared. And I was like, wo blue shirt pehna do. I was just telling the cops like exactly, he was wearing the earphones and this and that. So then he kind of got scared, and I was like, if you don't take me now, you're gonna get arrested. So, but I didn't have a cop on the call. I was bluffing. So then he changed the route, and thankfully I reached safe. And that is very smart of you कि आपने इतना sensibly you handled the entire situation. That's so sensible and so intelligent of you. And obviously we call Delhi में that
girls are unsafe and everything. But with time, I feel, because I've been living in Delhi since last 3 years, so yes, of course, I feel कि situation better हो रही है. Of course, it is not the best in comparison to Bombay. It is not. Okay, so let's come to the film now, because I will Change get the topic. scared. Sir, अगर आपकी मैं बात करूँ तो आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया, इनको छोड़ के who was your favorite? Because she seems like, because everybody else is not here, but she is here. I'm just here. So I'm she not is there, definitely your favorite. Don't look at me. इस फिल्म में Yeah, इस फिल्म में और कौन फेवरेट है? इस फिल्म में मेरा जो है जो सब मैं दो नाम ले लेता हूँ. सबसे फेवरेट है एक सुभाष यादव जी है. इनकी हाइट इतनी है, वो मेरे लास्ट टू लास्ट फिल्म में भी थे, नानी तेरी मोरनी. एंड ऑफ कोर्स अगू स्टैनली. And of course. तो ये दो मेरे सबसे फेवरेट है. मतलब ऑफ कोर्स दे आर वेटरन्स लाइक महेश मांजरेकर, पीयूष मिश्रा, ऑफ कोर्स खुशहाली इज देयर. बट ये दोनों ऐसे थे जो जिनके साथ मुझे मिलके ही बड़ी खुशी होती है. You just smile when you. Yes, are yes, with yes, them, yeah. they are so sweet actually. Yeah. Agu Stanley अभी is in Alliance, Amazon जी, Prime हाँ, के show हाँ. में. So are you sort of missing him promotions के टाइम पे? अरे Both of you. बिल्कुल मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं. यू आर सपोज टू बी द पार्ट ऑफ आवर प्रमोशन. हम तो पहले सोच रहे थे भगवान करे ये एलिमिनेट हो जाए. फिर हमें लगा नहीं यार, अपने वॉइस के लिए ऐसा क्यों सोचे. अभी तो so there's this जैसे बिग बॉस में हम देखते हैं कि कैप्टन्स होते हैं. So हाँ, in Alliance there is an ace. तो Agu is the ace now. Yes, मतलब he yes. is kind of घर का राजा. यस So what बिल्कुल. message do you have for him and उसके फैंस के लिए कि भाई और सपोर्ट दो और क्या क्या है? अगू भाई वी लव यू. आप जब भी आओ बाहर ये इंटरव्यू जरूर देखना. बोथ ऑफ अस लव यू. Yeah. हाँ, आप मस्त आदमी हो भाई. अब अगू भाई तो बहुत अच्छा आदमी है, हम बहुत प्यार करते हैं अगू भाई, और आप कंटिन्यू करो वैसे ही. बहुत खुश हैं हम लोग आपसे. लव यू ब्रदर. What do you have to say about him? He is very funny. So we shot the song together, and he had like we had couple of scenes together. I don't know. His vibe is such that you look at him, you're just you just enjoy his energy, and he's very sweet. He's a funny guy though. अरे मेरे ऑफिस में मैं आपको ऐड ऑन करूँ, मेरे ऑफिस में ना वही 22, 23, 24 की जो एज की जो लड़कियां हैं, सब वो सर अगू भी आने वाला है शूट पे, सर अगू भी. मैं बोला अरे यार. सो आई realized that Agu has a very huge female fan following. He also. does. He Yes, does. too tall, I Even would in the say. vanity when we were doing like hair, makeup, and did you see Abu? And I was like, yeah. Do you think I can go and take a picture with him? I was like, go and ask. Of course you will. But then they were like obsessed with him. He's very funny, yeah. Then he's a very that. lovable guy. Very Yeah. lovable, yeah. True. He's like too tall. मतलब मुझे लगता है because I'm हाँ. short heighted, तो I have to look at him like that. अरे मैं एक एक्शन सीन कोरियोग्राफ भी. कर रहा था, तो मैं उसके यहाँ पे मतलब ऐसा आ रहा था, मुझे लग रहा था वो तो कभी. और एक सीन था जिसमें उसका कुछ एक्शन सीन था, तो वहाँ पे वो खुशहाली जो हमारी वो है लीड है, उसको खुशहाली बोली सर मैं ऐसा करती हूँ, इसका गर्दन पकड़ के लटक जाती हूँ ऐसा. तो वो बोलता वो तो आप लटक जाओगी, लेकिन अगर मैं आपके ऊपर गिर गया तो आपका क्या होगा. So it's like sort of fun. हाँ बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया एकदम. तो we wish कि हम उनको भी यहाँ पे एक दिन बिठाएं. बिल्कुल. फिल्म सक्सेस होने के बाद एक बार और इंटरव्यू करेंगे जिसमें अगू भी हमारे साथ हो. Definitely. And also I would say कि if we talk about you, तो आप अगर बोलो कि यार मतलब what are your future plans, because obviously you are from Brazil, तो वहाँ से भी you might have got some offers या अलग-अलग, because you know you fit into that Indian thing also, and you fit into that foreign वाला चीज़ also, abroad also. So would you like to like explore opportunities over there? Outside India. Yes, outside India. I mean, of course, I don't close doors unless it's obliged to. Like, unless I'm obliged to close a door. Like, I mean, if I get an opportunity outside, obviously, if it's a good opportunity, why not? I think we always should take the risk and try. I would do it. Outside, here, obviously, so it's Of my course, home. you're getting it. Okay, Larissa, do you have like good connections in this Bollywood film industry, Indian film industry? Do you know people? Yeah, I do. I know a lot of people. I've worked with a lot of people over here. So I think what made me come into the industry is the friendship and the connections which I made back then when I first came. So those friendships I still maintain to date. And I mean, it's what made me actually feel like home.
So if I talk about your experience, मतलब इंडिया के in India particularly, so one thing you like the best about this country and one thing you feel like कि, okay, it can be improved. One thing I like the most is the people. I mean, I made good connections and I love how people see life and how they are like we Brazilians, like, we are a little bit like religious, and in India everyone it is religious, and the way that they have that passion, and there are like thousands of gods and everyone you adore, like the love that you have. I mean, I find that beautiful, and I think the energy in this country, which it's what made me stay, the energy and the love from the the people. And now your other question, sorry. One Yes, thing you feel that, okay, it can be improved a bit. the people. You know, it's always the good and the bad. Like the same way that you find amazing people and you fall in love with the country and with the people, there are like not nice people. Not nice You know, people, there correct. are like people which they are like bad. You know, so the same way that there are good, there are bad. And this is everywhere. This is in the whole world. This is in every country. And I feel this is the only thing that could change, because if the people change, the country will change for better. Okay, I'll come to your people, but before that, sir, Larissa को sign करने का, what was your reason? Like, why did you want to sign her? देखिए फिल्म बन गई थी और मुझे लगा कि ना इसका एक कल्मिनेशन होना चाहिए Okay. कि ब्याह के बारे में पूरी फिल्म है, ब्याह के बाद क्या होता है। तो जैसे आपने गाना सुना ब्याह तो बाद, हाँ. मैं तेनों नचावांगी, तो ठीक है ना, ब्याह के बाद जो है एक लड़की की क्या फैंटेसी होती है, ठीक है हमने ह्यूमरस वे में कहा, लेकिन इच्छा तो होती है ना कि पति मेरी बात माने। Correct. तो वो जो था तो मुझे लगा ये कौन होगा, है ना एक अलग से ही है। तो हमने उसके लिए बहुत सारी लड़कियों को देखा, बहुत सारे नोन नेम्स की बात हुई, ये होता, लेकिन ना अंदर से ना वो नहीं आ रहा था। इंस्टिंक्ट जो होता है ना आपका, इंट्यूशन जो होता है कि यार यस ये है, वो आपको समझ में आता है, हर किसी को समझ में आता है कि यार ये सही है। तो मैं वो ढूंढ रहा था। तो मेरी जो को प्रोड्यूसर है सुमन मौर्य, वो रोज मुझे किसी ना किसी लड़कियों का फोटो भेजती थी, मैं देखता था। इनकी फोटो एक दिन आए, मैंने देखा हाँ यार अच्छी है, ठीक है, देखा क्या सो गया। फिर रात को अचानक नींद खुली, पता नहीं कि मैं वापस देखा, मैं बोला हाँ यार ये लड़की है, ये कौन है। अच्छा मुझे नीचे लगा ये कोई पंजाबन लड़की है ना। मैं बोला ये पंजाबी लड़की है, चलो बढ़िया है इसका है। मैं बोला ये लड़की जो पंजाबी लड़की, इसको बुला लो। तो फिर बोली ये लरिसा बॉन्सी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो भी बोलूँगा ओके ये तो जो है, तो मैंने बोला कि अच्छा ये है। तो फिर मैं बोला हाँ यार ये लड़की अच्छी है। फिर बस फिर हमने इनको ये किया। और जब मैं इनको मिला तो मेरी जो इंस्टिंक्ट थी ना, मुझे लगता था पता नहीं खूबसूरत लड़कियों के नखरे बहुत होते हैं, हाँ इसके कोई नखरे नहीं है मस्त है ये जो है। ये बात करते करते अगर ये नहीं होगी तो यहीं भी बैठ जाएगी, ऐसा करके बैठ के बस ये कर। तो इतनी चिल आउट लड़की है ना, मैं बोला यार मज़ा आ गया इसके साथ। तो फिर उसके बाद हम लोगों की ना बड़ी ट्यूनिंग भी अच्छी हो गई। ब्याह तो बाद में लड़कियों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, उस पर तो हम आएंगे इनके साथ, बट यू आर मैरिड ऑफ कोर्स। नो आई एम सिंगल। यू आर सिंगल? यस मैम, आपके यहाँ से बता रहा हूँ मैं सिंगल हूँ, आप प्लीज कुछ कीजिए। आई थॉट यू आर मैरिड, आई एम सो वो होता ना कि मैंने शादी की नहीं, तो शादी हो ही नहीं रही तो क्या करूँ। कोई बात नहीं, होगी सर। लेकिन अगर आपको अब आगे शादी करनी हो, किस तरीके की लड़की आपको चाहिए? मस्त हो, सिंपल हो, है ना, मतलब वो ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए लाइफ में। एटलीस्ट जब अपना अपने एक स्पेस में हो, आप अपने जब आपके जिसके साथ आपको 24 घंटा रहना हो, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में। वो जो है बहुत सिंपल होना चाहिए। तो जितनी सिंपल लड़की होगी उतना लाइफ ईजी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल और दिमाग से सिंपल हो। बाकी तो ठीक है अपना काम वाम करते रहे, सब करें, लेकिन दिल और दिमाग से सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड ना करें चीज़ों को। Okay, what kind of a guy you want? I've said this once. I don't see the type of guy that I want. Like I don't look like, okay, this is exactly what I want to find in somebody. No, I feel like because of the how do you say, experiences that I have in my life, in my family, and the type of how do you say, people that you're proud of and then you look up to them, which were my great grandparents. You find love in the same person every day. Once you choose to love someone, and with the like being perfect, not being perfect, with
being like completely crazy, not being crazy. If you love someone, you're gonna love that person with the changes in each and every way. Because everyone changes. No one is the same forever. Every day someone changed something. Okay, so we have a quick rapid fire for you. Okay. So I'll give you a few names and you have to give one word for them. Ay ay. Okay? Tamanna Bhatia. Beautiful. Okay. Kunal Kemu. Sweet. Akshay Kumar. It's a quick rapid fire. You have to give Amazing. a word. Okay. John Abraham. Extremely sweet. Ravina Tandon. Extremely sweet. Okay. Shah Rukh Khan. You said like one word. I've been saying. No worries, no worries. Ravina Tandon. She cannot be very Gorgeous. sweet. Gorgeous. Okay. Shah Rukh Khan. One word. Yeah. Perfection. Okay. Aryan Khan. Amazing. Okay, if we talk about Aryan Khan, there were a lot of rumors about you guys. If you would like to address that, I'm not talking about the relationship part, as in, but I'm talking about the friendship part more. So, how is he, as a person? If you know him personally. I would prefer not getting to this matter, but as a person, he's an extremely he's an amazing person. Okay. So that's all I can say. Okay, one series or one movie that you wished that okay, I could have been in this, or I would have loved to do this. A movie that I would love to Yeah, do? movie or web series, anything. I would love to do a movie where there is no makeup, no full production. It's just like, the simplicity of the beauty in simplicity. Okay, so now we have it for you. Your favorite actor? अमिताभ बच्चन, Favorite director? राज कपूर, Your favorite food? इलिश माछ. Okay. I have heard the name for the very first time, but that's all right. Okay. Hilsa fish. That is Hilsa Okay. fish. It's a Bengali, it comes from, I think, इनके एरिया से आती है वो मछली, और यहाँ पे गैंजेस गंगा नदी वहाँ से पकड़ते हैं. बंगाली लोग हैं वो देखेंगे और वो बोलेंगे ये लड़का सही है, ये अच्छा डायरेक्टर बनेगा. Okay. If I talk about all the movies जो आपने बनाई हैं, which is your personal favorite, except for जो आ चुकी है अब दुल्हनिया ले आएगी वो. नानी तेरी मोरनी and Bengal 1947 actually both actually. Yeah. Actually, Okay. हाँ. Your favorite actress जिनके साथ आपने काम किया है उनमें से. इनको इंक्लूड करके नहीं, चलो इनको नहीं लेते हैं. ये तो यहाँ है, so it would be like buttering. मोनबेनी, ये जेनिन जो नागालैंड की मैंने पहली फिल्म बनाई थी नानी तेरी मोरनी, उसमें जो चाइल्ड आर्टिस्ट है वो बहुत प्यारी बच्ची है, उसके साथ काम करके बड़ा मजा आया. एंड देन ऑफ कोर्स अमीषा पटेल, बहुत स्वीट, बहुत अच्छी है. उनके साथ काम करना एक्चुअली मैं बहुत इससे कर रहा हूँ, कोई वो करने के लिए, बटरिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे. ओके, अब ये क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू. आप दोनों को एक दूसरे के लिए एक वर्ड देना है, एक टाइटल. मस्त लड़की है. मस्त लड़की है, 3 वर्ड्स हो गए सर. वन वर्ड. मस्त है. मस्त. ओके. मस्त. व्हाट टाइटल वुड यू लाइक टू गिव हिम? एक नंबर. एक नंबर. ओके, एक दूसरे के साथ डू यू विश टू वर्क इन फ्यूचर? ऑफ कोर्स 2000%. ओके, वुड यू लाइक टू टेक हर एज अ लीड इन एनी ऑफ योर फिल्म्स जो हिंदी में आए? हाँ, अगर ये थोड़ा हिंदी इंप्रूव कर लेगी तो पक्का. वैसे तो अच्छा हिंदी बोलती है, लेकिन डेफिनेटली इनफैक्ट जो मेरी को प्रोड्यूसर है सुमन मौर्य, वो बोलती है सर ललिशा जी को हम लोग अगली पिक्चर में लेंगे. हाँ, वो रोल भी बता देती है कौन से रोल में है. ओके, जो ये फिल्म आ रही है दुल्हनिया, आ चुकी है इनफैक्ट, ये जो फिल्म आई है आपकी दुल्हनिया ले आएगी, ये क्यों देखनी चाहिए ऑडियंस को? वन मैसेज फ्रॉम बोथ ऑफ यू. ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आपकी कहानी है, ये हर बेटी की कहानी है, ये हर पिता की कहानी है, ये हर परिवार की कहानी है, और ये बड़ी मज़ेदार वे में कही गई है. आपको देख के अपनी कहानी देखेंगे और आपको देखते हुए हंसी भी आएगी, इसलिए देखिए. Okay, let us hear your message to our audiences. Please watch the movie, enjoy the song, dance on the song, send us, tag us. गाना तो बता दो आप. उनको बता दो, मतलब मुझे तो पता है. ब्याह तो बात उन्हें बताओ. And just enjoy, because the movie was made with so much love, with so much professionalism, and I think you guys are going to enjoy a lot. And yeah, take your whole family or all your friends and just have fun. Okay, so this was
दुल्हनिया ले आएगी कास्ट, डायरेक्टर हमारे साथ थे उस फिल्म की, एक्ट्रेस हमारे साथ थी. सो दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली फन, क्योंकि मैं देखा हूँ बट आई कैन नॉट गिव यू स्पॉयलर्स इस फिल्म के, बट आप भी ज़रूर जाएं थिएटर्स में, देखें. इनका गाना है ब्याह तो बाद, उस पर रील्स बनाएं, डांस करें एंड टैग देम, देयर टीम, गाने के हैशटैग्स यूज़ करें. Until then, keep watching Bollywood Life.